हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन अ यूनिक वे बाय AK। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करते क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी क्या चीज़ में मदद करती है। तो वो जो है वो हमारी किस में मदद करती है, द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकली टेक्निक्स विच कम्स अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें मदद करती है डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने में। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्राइगॉन और मेट्रॉन से। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई का मतलब जिसमें होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर। तो हम सिंपल वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री को बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी कौन सी स्टडी है, वो हमारी स्टडी है जिसमें हम साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप जो है निकालते हैं या जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम कुछ हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें चलते हैं। तो वो हमारे जो है टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ने हैं इस चैप्टर में, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन सी हमारे एंगल के अकॉर्डिंग। सेकंड हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे उसके मुताबिक जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो क्या है। और थर्ड हमने पढ़ना है कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रीज की। तो हमारा इस चैप्टर में इतना सा ही हिस्सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टाइप, जो कि क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। तो हम एक्सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा एंगल है वो किस एंगल पे बना है, ए पे बना है। तो जो ए के एंगल के ऑपोजिट जो साइड्स होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए जो होता है वो हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसको। और जो एंगल ए के बिल्कुल साथ में लगेगा, बिल्कुल एकदम पास में, तो उसको हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोलते हैं। इसको हम बेस के तौर पे भी यूज करते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं। जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है राइट ट्राइंगल की। और जो भी एंगल 90 डिग्री के और जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट में आती है हम उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है। साइड एडजेसेंट जो होती है वो हमारी बेस होती है, और जो साइड ऑपोजिट टू एंगल जो भी होगा उसके जो होती है ऑपोजिट उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ अगर एंगल सी पे बना होगा तो जो एंगल सी के बिल्कुल साथ में जो लाइन बन रही है तो ये हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हो जाएगा। तो ये हमारी एज अ बेस होगी। और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसी के बेसिस पे अब हमने आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगी, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेट और कोसेट। अब यहाँ पर साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं साइन, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चंस पे यूज करेंगे। अब जो साइन ऑफ एंगल ए है वो हमारा किसके बराबर होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वैसे ही कोसाइन जो होता है उसको हम कॉस ए भी बोलते हैं, उसको हम कोसाइन ऑफ एंगल ए भी बोलेंगे। तो ये जो होता है ये हमारे किसकी इक्वल होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने यहाँ पर ट्राइंगल भी बनाया है, जैसे कि ये एंगल ए बन रहा है, तो अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या देखेंगे, साइड ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर को देखेंगे और हाइपोटेन्यूज की लेंथ को देखेंगे, तो वो हमारी जो है वो साइन ए की वैल्यू निकल आएगी। वैसे ही कोसाइन एंगल ए देखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा साइड एडजेसेंट मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही टेंजेंट ए बोलेंगे जिसको हम tan ए भी बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब कि ये एंगल ए है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब बेस। तो ये हमारे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। वैसे ही कोटेंजेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट को हम कॉट ए भी बोलते हैं, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए भी बोलते हैं। ये हमारा जो है इसको हम कि किसके इक्वल मानते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए के। मतलब इसमें टैन टेंजेंट का ऑपोजिट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता है। वैसे ही सेट ए को, जिसको सेक ए भी हम बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये हम किस तरीके से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ये जो होता है ये हमारा किसका उल्टा होता है, ये हमारा कॉस ए का इक्वल उल्टा माना जाता है, रिवर्सल होता है। और वही कोसेक, जिसको हम कोसेक ए भी बोलते हैं, ये हमारा किसका रिवर्सल होता है, ये हमारा साइन ए का रिवर्सल होता है। ये इसका मतलब किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, जिसको हम एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से याद हो जाता है तो बेटर है, अगर नहीं याद होता तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जैसे ये काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस पे आप इस तरीके से बना सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें हम इस तरीके से ऊपर लिख देंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे साइन ऊपर आ रहा है तो ऊपर से लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन। तो देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है। कॉस इक्वल किसके है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर देख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कॉस। तो वैसे ही टैन को भी हम इसी तरीके से लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो यहाँ पे भी आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टैन। वैसे ही इस टैन का रिवर्सल होता है कॉट, तो कॉट को हम नीचे से देखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कॉट। तो यहाँ पे भी देखो कॉट ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक जो होता है वो कोसेक का रिवर्सल होता है, तो हम इसको भी रिवर्स कर देंगे, नीचे से देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल्स टू सेक। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैसे ही कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्सल होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कोसेक। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो और इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़नी है, वो हमारी क्या रेशियोज आ जाएंगी। अब जैसे कि मैंने ट्रिक पे भी आपको बताया वैसे ही आप यहाँ पर भी याद रखोगे, साइन ए जो होता है वो 1 अपॉन कोसाइन ए के इक्वल होता है। वैसे ही कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन के। वैसे ही कॉस ए जो होता है मतलब कॉस एंगल ए जो होता है वो 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। वैसे ही सेक एंगल ए जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 1 अपॉन कॉस ए के। वैसे ही tan ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉट ए के। इसको भी हम यहीं पे देखते हैं कि कॉट ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan ए के। तो अब यहाँ पर हम इसको भी ट्रिक तौर पे अगर हम देखें, जो ट्रिक मैंने पीछे बताई उसी से हमारा ये चीज़ें भी रेशियोज आपकी निकल जाएंगी। जैसे कि हम लिखेंगे फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब साइन जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक के। तो ये देखिए साइन का ऑपोजिट 1 अपॉन कॉसेक आ रहा है, तो हम इसको 1 अपॉन कोसेक लिख देंगे। कॉस के ऑपोजिट बिल्कुल उल्टा क्या आ रहा है, सेक। तो ये देखिए कॉस किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन सेक के। टैन के ऑपोजिट क्या आ रहा है, कॉट, तो हम टैन को किसके इक्वल लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट के। और इन्हीं को हम रिवर्सल कर देंगे। अगर हम नीचे वाली साइड से देखेंगे, कॉट के डाउन में क्या है, टैन, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन टैन के इक्वल होता है कॉट। सेक जो है उसके ऑपोजिट में उल्टे में क्या है, कॉस, तो हम इसको भी लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। वैसे ही कोसेक को अगर हम देखें तो इसके ऑपोजिट में डाउन में क्या है, सेक, साइन है, तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। तो आपका इस ट्रिक से ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो आप इस ट्रिक को एक तरीके से याद कर लीजिए, तो आपकी मैक्सिमम रेशियोज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री वो निकल जाएंगी। जैसे कि एक बार फिर से हम रिकैप कर सकते हैं इस चीज़ की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जो साइन है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा यहीं से निकल जाएगा। हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। एक बार फिर से देखते हैं, साइन ए एंगल ए
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही हम कॉस किसके इक्वल होगा, कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही हम टैन को देखेंगे तो टैन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कॉट को देखेंगे, कॉट किसके इक्वल होगा, कॉट ए इज इक्वल्स टू टैन को ही उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर अगर देखेंगे कॉस किसकी, कॉस के बाद सेक, कॉट के बाद सेक का आता है तो सेक किसकी उल्टा होता है, कॉस के, तो इसी को हम रिवर्सल कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। वैसे ही अगर हम देखेंगे कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक जो होता है वो हमारा रिवर्सल होता है साइन का, तो यहीं पे इसका रिवर्सल कर देंगे साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी एक ट्रिक से आपकी ये साइड्स के रिलेटेड अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेंगी वो भी निकल जाएंगी, आपकी ये भी अदर रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्री ये भी निकल जाएगी। इसके अलावा दो और रेशियोज होती हैं, tan ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉट के तो इक्वल होता ही होता है, साथ में साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल भी होता है। तो कॉट ए जो होता है वो 1 अपॉन टैन के तो होता ही है, साथ ही साथ कॉस ए अपॉन साइन ए के भी होता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो टैन जो है 1 अपॉन कॉट के इक्वल होता है, मतलब टैन जो है वो कॉट के रिवर्सल होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टैन जो है वो कॉट के रिवर्सल का ही है, यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए और यहाँ पर इसी को रिवर्स कर दिया है, साइन ए ऊपर कॉस ए नीचे। यहीं पे अगर हम कॉट के अकॉर्डिंग चलें, कॉट ए जो होता है वो किसका रिवर्सल होता है, 1 अपॉन टैन के। तो यहाँ पर भी अगर हम कॉट को देखेंगे तो कॉट जो है रिवर्सल है टैन का, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, यहाँ पर इसी को उल्टा कर दिया, कॉस ए ऊपर साइन ए नीचे। तो टैन कॉट ए किसके इक्वल होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए की। तो ये आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी, तो इससे आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे इस चीज़ों को, कि इस ट्रिक को याद रखेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ये चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो वो इसी ट्रिक को करते हैं। तो आपको बस मतलब रखना है कि हमें किसी तरीके से चीज़ को याद रखना है, चाहे कैसे भी रखें, ट्रिक के तौर पर रखें, चाहे हम इसी चीज़ को याद कर लें। तकरीबन इसी इतने से छोटे से पोर्शन से आपके मैक्सिमम रेशियोज चल जाती हैं, तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ नाउ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर तो मेरे ट्राइंगल की चाहे मैं लेंथ को डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ, बट एंगल्स को सेम रखूँ, तो जो उनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। वैसे ही सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे राइट साइन स्क्वेयर ए कॉस ए स्क्वेयर ए एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ कॉस ए का होल स्क्वेयर, कॉस साइन ए का होल स्क्वेयर एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली, बट कॉस कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए का होल -1, इसको लिखते हैं नेगेटिव पावर। जो कोसेक ए है वो हमारा किस तरीके से हम लिखेंगे, साइन ए का होल का -1 माइनस पावर, ठीक है। तो साइन ए का होल स्क्वायर माइनस पावर 1 इज नॉट इक्वल एंड सेम एज साइन माइनस ए अपॉन ए। तो हम साइन स्क्वायर ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। बट वहीं अगर मैं लिखूं साइन -1 का ए, मतलब नेगेटिव पावर ए इक्वल्स टू साइन ए का होल -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो साइन माइनस नेगेटिव पावर 1 का ए जो है वो मीन्स है साइन इन रिवर्स ऑफ एंगल ए, मतलब कि जो आपका ये साइन ए अपॉन साइन ए का होल नेगेटिव पावर आ रहा है, इसका रिवर्स है, वो इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपको यहाँ पर एक और टर्म जो आएगी वो इंट्रोड्यूस होगी, वो है ये साइन आपका, जिसको हम ग्रीक लेटर है ये, इसको हम बोलते हैं थीटा।
ठीक है। सिंस तो हमने याद रखना है इन जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल। जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए, जो साइन ए होगा कॉस ए होगा, अब हमने पीछे पढ़ा था कि साइन ए जो होता है वो 1 कोसेक ए के बराबर होता है, और वहीं कॉस ए जो होता है वो 1/सेक ए के बराबर होता है। तो हमारा इन चारों में से कोई भी चीज़ की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो वो हमारी हमेशा लेस देन 1 आएगी, और कुछ केसेस हैं जिसमें ये मे बी इक्वल टू 1 हो सकती है, वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन चार को छोड़ के दो और चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आती हैं, वो क्या है, tan ए और cot ए। तो ये जो दो ऐसी रेशियोज है ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, 1 को भी छोड़ के 1 भी ले सकती है, 1 से बड़ा भी और 1 से छोटा भी। जो ये जो कंडीशन ऊपर बोली गई है, द वैल्यू ऑफ साइन ए और cos ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ये सिर्फ और सिर्फ चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर लगेगी, साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए और सेक ए के। और इनको छोड़कर जो दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, टैन ए और कॉट ए, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट पे बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे और वो भी इस चीज़ को देखें और एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।